मैं कौन हूं? एक ऐसा प्रश्न आज अधिकांश लोगों के पास जिसका उत्तर नहीं है, और ऐसे लोग दूसरों की बताई, समझाई और थोपी हुई पहचान के साथ जी रहे हैं। उनकी मौलिकता, उनकी प्रतिभा और उनका तेज बस किसी सफल व्यक्ति की छाया मात्र बनकर दम तोड़ रहा है और उनकी अपनी जिंदगी पहचान बनाए बिना ही खत्म हो जाती है। आओ खुद को ढूंढने के लिए खुद के भीतर का द्वार खटखटाएं। यकीन मानो, स्वयं को पहचानने का द्वार स्वयं से ही खुलेगा। जानना होगा हमें कि हम कौन हैं, हमारी हकीकत क्या है। उधार की पहचान और सम्मान से दुनिया में काम नहीं चलता है। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, इट्स बेटर टू बी द फर्स्ट रेट वर्जन ऑफ योरसेल्फ देन टू बी द सेकंड रेट वर्जन ऑफ एनीवन एल्स। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उस परमपिता परमेश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ऐसा दिया है जो उसने किसी और को नहीं दिया। पहचानो अपनी उस छुपी हुई प्रतिभा को। जीवन में शीर्ष का स्थान हर एक क्षेत्र में खाली है। अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो, बढ़ो आगे और विश्वास करो वह शीर्ष का स्थान तुम्हारा होगा। हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि कब हम किसी से प्रेरणा लेते लेते कैसे उसकी नकल करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। नतीजा हम खुद को खो देते हैं। इसी क्रम में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है जो स्वर्गीय अभिनेता श्री बलराज साहनी साहब ने कहीं कहा था। आज मैं उसे आपके सामने साझा करना चाहूंगा। एक बार श्री बलराज साहनी साहब गर्मी की छुट्टियां मनाने रावलपिंडी से कश्मीर जा रहे थे। रात भर बारिश हुई थी, जिसके कारण पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया था। नतीजा सड़क दोनों तरफ से बंद हो गई थी। मोटरों की लंबी लंबी कतारें दोनों तरफ लगी हुई थी। लोग परेशान थे, हैरान थे। उसी वक्त पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी वहां आए और बड़ी तन्मयता से, लगन से उन्होंने सड़क मरम्मत का कार्य को शुरू किया। लेकिन यह बड़ा दुरूह कार्य था। लोग भाव विभोर होने लगे, लोग परेशान होने लगे, कोसने लगे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को कि ये अकर्मण्य है, आलस से भरे हुए हैं, इनसे काम नहीं हो रहा है। हालांकि वो लोग अपना काम कर रहे थे। काफी दिन बीत गए। अचानक एक दिन ऐलान हुआ कि रास्ता बन चुका है। ड्राइवरों को हरी झंडी दे दी गई कि अब आप लोग जा सकते हैं। मगर तभी एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, कोई आगे जाने को तैयार नहीं था। ये सारे वही लोग थे जो कल तक दोष दे रहे थे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को उनकी आलस के लिए, उनकी अकर्मण्यता के लिए, और अभी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। इन सब चीजों को देखकर तभी एक छोटी सी कार बगल से गुजरी जिसे कोई अंग्रेज चला रहा था। उस सज्जन ने उतरकर श्री साहनी साहब से पूछा कि बात क्या है। जब उसे सारी बात पता चली तो वह बड़े जोर से हंसा और फिर अपनी कार में बैठ गया और हॉर्न बजाता हुआ बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कहने की जरूरत नहीं, जिस रास्ते से वह निकला वो रास्ता दुरूह था, खतरनाक था। एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ खाई थी। लेकिन उसने सबके आगे जाकर खुद एक उदाहरण पेश किया। एक बार उसका निकलना था कि बाकी सारे लोग उसके पीछे हो लिए। लग रहा था कि सब एक ही साथ उस रास्ते को पार कर गए। यह दर्शाता है कि क्या अंतर होता है एक लीडर में और एक फॉलोवर में। हमें एक लीडर बनना होगा, एक नेतृत्वकर्ता बनना होगा, तभी हमारी पहचान बनेगी। आपके पास वक्त है, सामर्थ्य है, तकनीक है, तो फिर क्यों न खुद की पहचान करो, स्वयं का निर्माण करो। यकीन मानो, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे निकला करते हैं।